अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो ये है कि किस तरह से हम एक मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एक नए टॉपिक में आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट के हवाले से कि मेन्यूज कैसे तैयार किए जाते हैं। तो अब हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, इरफान स्टोर पे अपनी वेबसाइट का एक नया मेन्यू तैयार करने वाले हैं। अब अगर मैं मेन्यू की बात करूं तो अगर आप मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपको आना पड़ेगा अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आके आपको 4th नंबर पे भी नजर आ रहा है मेन्यूज, आपने मेन्यूज पे क्लिक करना। हाँ जी, अब जरा बड़े ध्यान के साथ आपने इस टॉपिक को समझना है क्योंकि हमारी इस वेबसाइट में काफी ज्यादा मेन्यूज हैं जो हमने क्रिएट करने हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो आपको ये एक मेन्यू नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। इसी तरह से टॉप राइट कॉर्नर पे देखें तो ये भी कुछ मेन्यूज आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। इसी तरह से अगर आप मेन स्क्रीन पे देखें तो ये भी आपका एक मेन मेन्यू है। इसी तरह से ये एक लोगो बना हुआ है, लोगो के साथ आपको ये 3 आइकन्स नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये एक और मेन्यू आपको नजर आ रहा है जो दिखने से अमेज़न की वेबसाइट की तरह का नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे हम अमेज़न की वेबसाइट पे मेन्यू देखते हैं ऐसे ही। तो अब ये सारे मेन्यूज कैसे हम तैयार करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, मेन्यू तैयार करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो लिखा नजर आ रहा है क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो। तो आपको पहला जो स्टेप परफॉर्म करना होता है वो ये होता है कि आपने अपने मेन्यू का नेम लिखना होता है और नेम आपने सूटेबल नेम रखना है। ठीक है, देख जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी वेबसाइट में ये जो पोर्शन बनता है इसको हम कहते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, ये बनता है टॉप राइट कॉर्नर। तो इस तरह से आप सूटेबल नेम रखेंगे। तो मैं अपना फर्स्ट जो मेन्यू तैयार करने लगा हूं इसका नाम लिखने वाला हूं टॉप लेफ्ट मेन्यू। ओके, जैसे ही मैंने ये मेन्यू का नेम लिख दिया तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट मेन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। देखिएगा जैसे ही मैं क्रिएट मेन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ मेन्यू आइटम्स हैं जो एक्टिव हो जाएंगे। अभी यहाँ पर देखें ये एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करूंगा तो ये लेफ्ट साइड पे मौजूद तमाम तर मेन्यू आइटम्स जो हैं ये एक्टिव हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं मेन्यू आइकन्स जो हैं वो तमाम तर आइटम्स यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पे डिसाइड करना है कि मुझे इन तमाम तर मेन्यू आइटम्स में से कौन सा मेन्यू आइटम यूज करना है। इसके लिए डेमो वेबसाइट आपकी हेल्प करेगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर मूव करते हैं तो देखें ये लिखा नजर आ रहा है वेलकम टू वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। इसको देखने से ऐसे ही मालूम होता है कि इन्होंने इस मेन्यू के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट में इन्होंने अपना स्लोगन यूज किया हुआ है, टैग लाइन इन्होंने यूज की हुई है। ठीक है, तो हम भी इस तरह से कर लेते हैं कि अपनी वेबसाइट पे देख लेते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट पे अपनी टैगलाइन क्या सेट की थी। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहां से मूव कर दूंगा सेटिंग्स पे, सेटिंग्स में जर्नल पे, और जर्नल पे आके मैं राइट क्लिक करके न्यू टैब में इसको ओपन करूंगा। याद रखिए न्यू टैब में मैं इसको ओपन कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपके पास जर्नल सेटिंग्स का जो पेज है अभी ओपन हो जाता है और यहाँ से हम ये देखने वाले हैं कि टैगलाइन लिखी क्या थी हमने, उसी को हम अपने मेन्यू में ऐड कर देंगे। हाँ जी, यहाँ पे आप देखें टैगलाइन हमने लिखी थी योर ऑनलाइन शॉपिंग पैराडाइज। आपने इसी को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके कॉपी कर देना। अब देखिएगा कि मैं मेन्यू में इसको कैसे यूज कर रहा हूं। मैं यहां से चला गया मेन्यूज में। मेन्यूज में जाके देखें ये मेरे पास सिंपल एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कस्टम लिंक को। ये मेरा क्या है, कस्टम लिंक है। देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें लिखा नजर आ रहा है यूआरएल और यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है लिंक टेक्स्ट। तो लिंक टेक्स्ट में मैंने अपनी जो वेबसाइट की टैग लाइन है वो कॉपी पेस्ट कर देंगे। देखिए ये टैग लाइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो चुकी है। और नेक्स्ट ऊपर क्या पूछ रहे हैं, यूआरएल। तो यूआरएल क्या होता है, यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो इतना बड़ा नाम है इसका मतलब क्या होता है, यूआरएल कुछ भी नहीं है, सिंपल ये लिंक होता है आपकी वेबसाइट। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपनी वेबसाइट आपको दिखाऊं तो मेरी वेबसाइट का जो यूआरएल लिंक है वो ये है, समझ आ रही है, मेन जो लिंक है वो ये है। तो अब यहाँ पे आपको जो मेन्यू में सेटिंग्स दिखाई दी जा रही थी वो आप कोई भी यूआरएल लगा सकते हैं। तो देखिए मैं कौन सा यूआरएल लगाने लगा हूं, जो मेरी वेबसाइट का मेन टाइटल है, जो मेरी वेबसाइट का मेन नाम है, मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और यही जो लिंक है ये मैं ऐड करने लगा हूँ कहाँ पे, इस यूआरएल में। ठीक है, अभी इसका मैं आपको फायदा भी बताऊंगा कि इससे होता क्या है। ठीक है,
तो अभी के लिए आप लोगों ने करना क्या है, ये दोनों काम करने के बाद सिंपली ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देना है, ताकि ये जो कस्टम लिंक है ये आपके मेन्यू के अंदर ऐड हो। ये आपका सेकंड टास्क था, ठीक है। फर्स्ट टास्क आपका ये था कि आपने मेन्यू का नाम रखा और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया। सेकंड काम क्या होता है, आपने मेन्यू आइटम के अंदर जो चीज सिलेक्शन करनी होती है वो आप यहां से कर लें, ठीक है। ये मैंने अपना जो मेन्यू आइटम है यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा मेन्यू सेटिंग्स पे। मेन्यू सेटिंग्स होती है, ये थर्ड चीज होती है मेन्यू के अंदर, और ये लास्ट काम होता है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये जो मैंने मेन्यू बना दिया है इसको मैंने दिखाना किस जगह पे है। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले लोकेशंस पे जाऊंगा, और डिस्प्ले लोकेशन पे मुझे पता है कि मेरा जो मेन्यू मैंने बनाया है इसको टॉप बार लेफ्ट पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप टॉप बार लेफ्ट पे सिलेक्ट करेंगे तब ही ये आपको टॉप पे और लेफ्ट साइड पे मेन्यू नजर आए, ठीक है। ये मैंने इसकी सेटिंग बना दी है। अब मुझे सिंपली क्या काम कर लेना है, सेव मेन्यू के इस बटन पे क्लिक करके इस मेन्यू को सेव कर लेना। हाँ जी, मेरा मेन्यू सेव हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो टॉप पे आपको मैसेज भी आ रहा है, टॉप लेफ्ट मेन्यू हैज बीन अपडेटेड, ओके। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, अपनी वेबसाइट पे मूव करता हूँ। अभी अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे क्या लिखा नजर आ रहा है, ऐड आ मेन्यू, कि अपना मेन्यू ऐड करें। तो मेन्यू तो हम ऐड कर चुके हैं, सिंपल मुझे अपने इस पेज को रिफ्रेश करना है या रीलोड करना है। रीलोड करने के बाद अगर मेन्यू आपको यहाँ पे नजर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप मेन्यू ऐड करने में कामयाब हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, आपने टैग लाइन यूज की थी, वही टैग लाइन आपको नजर आ रही है। अब इसके पीछे मैंने लिंक क्यों ऐड किया था, लिंक मैंने इसीलिए ऐड किया था कि कोई भी पर्सन अगर इस पे पॉइंटर लेकर जाता है तो ये एक सिंपल टेक्स्ट नहीं है बल्कि ये एक लिंक है। सिंपल टेक्स्ट में और लिंक में डिफरेंस ये होता है कि लिंक पे जब आप पॉइंटर लेकर जाते हैं तो वो हैंड आइकन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यही होम पेज आपका रिफ्रेश होके यही नजर आ, क्योंकि हमने अपनी मेन वेबसाइट का यही लिंक लगाया हुआ है जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, तो यही पेज ओपन हो जाएगा दोबारा, ठीक है। अगर कोई और लिंक लगाते तो वो कोई और पेज ओपन हो जाता जिस पेज का लिंक आपने लगाया। बात समझ आ गई आपको। तो ये हमने अपना फर्स्ट मेन्यू तैयार कर दिया है, जिसको आप डार्क मोड में देखें या लाइट मोड में देखें, दोनों तरीके से आपको यहाँ पे ये वाज़ेह नजर आ रहा है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि हमने अपनी इस वेबसाइट पे राइट हैंड साइड पे जो मेन्यू है इस पे वर्किंग करनी है। इस पे कैसे वर्किंग करनी है, पहले डेमो वेबसाइट देख लें कि इन्होंने क्या काम किया। देखिए, अगर आप इस डेमो वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आके आपको पता चलता है कि यहाँ पे आप वाज़ेह तौर पे कुछ पेजेस के नाम दिए गए हैं, जैसे कि कॉन्टेक्ट अस का पेज है, शॉप का पेज है, माय अकाउंट का पेज है, ट्रैक योर ऑर्डर का पेज है, ठीक है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये चीजें देख रहे हैं तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको पता है कि ये पेजेस होते हैं, ठीक है। आप भी जब इस पे मजीद वर्किंग करेंगे आने वाले वक्त में तो आपको देखते ही वेबसाइट आइडिया हो जाएगा कि क्या कौन कौन से पेजेस हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन से लिंक्स हैं। इस तरह से आप जज कर लेंगे चीजें, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे क्या करना है, ये मेन्यू तैयार करना है। मेन्यू से पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये 4 पेजेस जो हैं जिनका नेम आपको सामने नजर आ रहा है ये बने भी हुए हैं कि नहीं बने हुए। अगर ये 4 पेजेस आपके पास बने हुए हैं, क्रिएट हुए हैं, तब ही आप इनको मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, वरना ऐड नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, फिर पहले आपको ये पेजेस बनाने पड़ेंगे और फिर मेन्यू में ऐड करने। अगर नहीं बने तो खुद बनाएंगे, और जो पहले से बन गए हैं तो वो ओके है। तो अभी के लिए मैं आपको यहाँ से ले जाता हूँ इरफान स्टोर पे, यहाँ से मैं आपको डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ, राइट क्लिक कर डैशबोर्ड को न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। मेन्यूज को आपने क्लोज नहीं करना क्योंकि अभी हम मेन्यू पे काम कर रहे हैं, हमने अभी काफी ज्यादा मेन्यूज यहाँ पे तैयार कर, इसलिए इस विंडो को बंद नहीं होने दीजिएगा। डैशबोर्ड आपके सामने ओपन है। अभी के लिए मैं चला जाता हूँ पेजेस पे, क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया है कि ये पेजेस हैं, तो मैं ऑल पेजेस पे जाके क्लिक कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि ये 4 पेजेस मेरे पास बने हुए हैं कि नहीं। ओके हो गया। देखिए यहाँ पे अगर आप मूव करते हैं तो आपको ऊपर लिखा नजर आ रहा है ऑल, और ऑल में लिखा नजर आ रहा है 6 में से 5 पेजेस पब्लिश्ड है और एक ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये 6 पेजेस हमने तो बनाए ही नहीं, ये कहां से आ गए। देखिए, आपने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर 13 प्लगइन्स को इंस्टॉल किया है, जिसमें से एक जो प्लगइन था वो वूकॉमर्स का प्लगइन था। जब वूकॉमर्स का प्लगइन आप इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं, तो उसके साथ खुद ही बने बनाए कुछ पेजेस अटैच हो जाते हैं आपके प्रोजेक्ट के साथ। जैसे कि कार्ट का पेज भी खुद बन गया, चेकआउट का पेज भी बन गया, माय अकाउंट का भी बन गया,
शॉप का भी बन गया और विश लिस्ट का भी बन गया। ये इसी वजह से बने क्योंकि वो कॉमर्स का प्लगइन मेरे पास ऐड हुआ, तो उस प्लगइन ने ये पेजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे पब्लिश कर दिए। ठीक है, अब अगर आप मेन्यू की बात करें तो मेन्यू में कौन कौन से पेजेस थे? 4। ट्रैक योर ऑर्डर के नाम से था जो अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, यानी इसका मतलब है कि वो पेज मुझे खुद बनाना पड़ेगा। माय अकाउंट का पेज था, वो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह से शॉप के नाम से पेज था, वो भी ऑलरेडी बना हुआ है। इसके बाद कॉन्टैक्ट अस का पेज था जो मुझे नजर है नहीं आ रहा, तो 2 पेजेस मुझे खुद बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, एक ट्रैक योर ऑर्डर के नेम से और एक कॉन्टैक्ट अस के नेम से। तो अब ये कैसे पेजेस बनेंगे? तो इसके लिए मुझे ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना है। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ब्लॉक एडिटर ओपन हो चुका है वर्डप्रेस का। मैं इसको क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे मुझे अपने पेजेस का नेम रखना है। जैसे कि फर्स्ट पेज का नाम था ट्रैक योर ऑर्डर। ट्रैक योर ऑर्डर के नेम से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये इस तरह का पेज होगा आपकी वेबसाइट में, जिससे हम किसी भी कस्टमर का जो ऑर्डर है उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक हो गया? जैसे कि मैं आपको डेमो वेबसाइट पे ले जाता हूं। अगर मैं यहाँ पे आके ट्रैक योर ऑर्डर पे क्लिक करता हूं तो आपके सामने बाकायदा तौर पे पूरा एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे कुछ मालूमात पूछी जाएगी कि आप किसी भी कस्टमर का ऑर्डर कैसे ट्रैक कर सकते हैं। देखें, इस वेबसाइट पे कस्टमर के ऑर्डर्स को कैसे ट्रैक किया जाता है। एक तो उसका ऑर्डर आईडी लिखा जाता है और उसका जो बिलिंग ईमेल एड्रेस है वो लिख के हम ट्रैक कर लेते हैं कि क्या ये पर्सन सच बोल रहा है कि इसने हमारे स्टोर से शॉपिंग की थी या नहीं की थी। और अगर वाकई ये चीज वापस करना चाहता है तो हम उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं, उसने ऑर्डर किया भी था कि नहीं किया था। तो देखिए, सिर्फ यहाँ पे पेज बना देने से आपका काम नहीं होगा, बल्कि इस तरह का फॉर्म भी आप लोगों ने क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर आईडी लिखा हुआ है और बिलिंग ईमेल लिखा हुआ है, तो ये फॉर्म कैसे बनेगा, ये चीजें कैसे ऐड होंगी आपके इस न्यू पेज के अंदर जिसको आप ट्रैक योर ऑर्डर करें। देखें, ये बनी बनाई फंक्शनैलिटी हम ऐड करने वाले हैं। किस तरह से? एक न्यू टैब ओपन करेंगे। मैं आपको एक नई वेबसाइट पे लेके जाने लगा हूं और गूगल पे जाके सर्च करने वाला हूं वू कॉमर्स शॉर्ट कोर्स। ठीक है, मैंने गूगल पे जाके टाइप कर लिया वू कॉमर्स शॉर्ट कोर्स। जैसे ही मैंने ये टाइप किया, इसके बाद मैंने एंटर की को प्रेस कर दिया, क्योंकि हमने वू कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है और वो लोग जो ई कॉमर्स का स्टोर तैयार करने में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये बेस्ट प्लगइन है वू कॉमर्स के नेम से। तो आपने क्या करना है, वू कॉमर्स की इस वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट कोड्स दिए हुए हैं, तो आपने शॉर्ट कोड पे क्लिक करना है। जब आप इस शॉर्ट कोड वाली विंडो पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉर्ट कोड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि इस पेज को हम स्क्रॉल करते हैं, देखें ये कुछ पेजेस ऐसे हैं जो वू कॉमर्स की तरफ से डिफॉल्ट पेजेस हैं। आपने नोटिस किया होगा पेजेस में कि कार्ट का पेज पहले ही बन गया, चेकआउट का पेज भी पहले का बना हुआ था, माय अकाउंट का पेज भी हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन ऑर्डर ट्रैकिंग वाला पेज नहीं बना था, वो हमने खुद बना लिया। और इसका जो शॉर्ट कोड है वो आपको कहां से मिलेगा? आपने यहाँ से इसको स्क्रॉल करना है। ये देखें जी, ये लिखा नजर आ रहा है ऑर्डर ट्रैकिंग फॉर्म। ठीक है, ये देखें ये इसका शॉर्ट कोड है। अगर आपने इरफान WP गाइड चैनल पे जो बेसिक ट्यूटोरियल्स थे उस प्लेलिस्ट को फॉलो किया है तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि WP फॉर्म लाइट प्लगइन के जरिए कैसे आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि जब आपने फॉर्म बनाया था तो शॉर्ट कोड के जरिए उसको अपने पेज पे कनेक्ट किया था। तो यहाँ पे भी इन्होंने ऑर्डर ट्रैकिंग का सारी वर्किंग इन्होंने की हुई है। सिंपल आपको इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक शॉर्ट कोड दिया हुआ है। आपने शॉर्ट कोड को सिंपली क्या कर लेना है, यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करना है। कॉपी करके आपने इसको अपने पेज के ऊपर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो जो इसके बैक एंड पे फॉर्म है जो मैं अभी आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाएगा, हमें खुद से ज्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। तो वू कॉमर्स हमारी हेल्प कर रहा है शॉर्ट कोड्स की मदद से कि हम अपना काम इजीली कर सकें। ओके, तो मैं यहाँ से ऐड न्यू पेज पे आया। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा कि ये ब्लॉक एडिटर है, ये क्लासिक एडिटर नहीं है। ठीक है, क्लासिक एडिटर की वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट थी जो हमने कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म पे काम किया था। आप बेशक क्लासिक एडिटर का प्लगइन इंस्टॉल करके उसी तरह से शॉर्ट कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास ये वाला ब्लॉक एडिटर है तो मैं शॉर्ट कोड कैसे ऐड करूंगा? ये देखें, ये प्लस लिखा नजर आ रहा है, इसका मतलब है ऐड ब्लॉक। तो मैं ऐड ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये कुछ ऑप्शंस जो हैं ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने सर्च कर लेना है शॉर्ट कोड। देखें, जैसे ही मैंने शॉर्ट ही लिखा है तो ये आ चुका है। अब ये देखें, यहाँ से आपने क्लिक कर देना है कि मुझे कौन सा ब्लॉक चाहिए, शॉर्ट कोड के नाम से एक ब्लॉक चाहिए। जैसे ही मैं शॉर्ट कोड पे क्लिक करूंगा तो ये एक ब्लॉक इन्होंने दे दिया है। इस ब्लॉक के अंदर आपने कोड को
राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। अब ये कोड यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, सिंपल आप इसको क्या कर दें, पब्लिश कर। अभी ये पब्लिश हो रहा है, जब ये अपडेट हो जाता है तो मैं एक दफा इसको व्यू भी करके दिखाता हूँ कि इस शॉर्ट कोड की मदद से क्या चीज नई ऐड हो चुकी है आपके प्रोजेक्ट में। हाँ जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है पेज पब्लिश्ड और ये लिखा हुआ है व्यू पेज। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू टैब में इस पेज को ओपन करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ट्रैक योर ऑर्डर वाले पेज पे क्या चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें इन्होंने अपने कोड को अपडेट कर दिया है, जिसमें ऑर्डर आईडी यहाँ पे है, बिलिंग ईमेल यहाँ पे है, और जब ये चीजें लिख के ट्रैक पे कोई भी पर्सन क्लिक करेगा तो उसकी सारी डिटेल इस पेज के सामने आ जाएगी। ओके हो गया। अब मैं यहाँ से ऐड न्यू पेज पे अगेन जाता हूँ, ये लिखा नजर आ रहा है ऐड न्यू पेज, मैंने इस पर क्लिक करना है क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है वो मैंने नहीं बनाया, वो पहले मुझे बनाना है और फिर मुझे मेन्यू के अंदर चीजों को ऐड करना। कॉन्टैक्ट अस का पेज हमने बना दिया है, सिंपल आप इसको पब्लिश कर। यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ व्यू पेजेस पे। जैसे ही मैं व्यू पेजेस पे क्लिक करता हूँ ये डब्ल्यू का आइकन आपको नजर आ रहा है, ये वर्डप्रेस के लोगो का ऑप्शन है। तो जब आप इस पे क्लिक कर लेते हैं तो आपको अगेन ये जितने भी आपने पेजेस बनाए हुए थे उनकी लिस्ट शो कर देगा, और उस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि वाकई आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज और बाकी के जो पेजेस थे जैसे कि ट्रैक योर ऑर्डर का ये भी क्रिएट हो चुके हैं। अब आपने मेन्यू पे आना है, मेन्यू पे आके एक दफा आपने इस मेन्यू वाले पेज को अपडेट कर देना है। ठीक है, अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं आपको सामने लिखा नजर आ रहा है क्रिएट अ न्यू मेन्यू। ठीक है, आपने सिंपल क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक कर देना है और एक नया मेन्यू हम तैयार करेंगे। अब हम इस मेन्यू का नाम रखेंगे टॉप राइट मेन्यू, क्योंकि ये टॉप राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये टॉप पे राइट साइड पे मौजूद है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ। ओके, और इसके बाद मुझे क्या काम करना है, सिंपल क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना है ताकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे तमाम तरह ऑप्शंस नजर आए और उनमें से मैं जो भी आइटम्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ उनको मैं मेन्यू में ऐड कर सकता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपके पास इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है पेजेस, पेजेस में ही हम इंटरेस्टेड हैं, तो आपने व्यू ऑल पे क्लिक कर लेना। व्यू ऑल में अगर आप देखें तो इन्होंने जो फर्स्ट नंबर पे पेज रखा था डेमो वेबसाइट पे वो ट्रैक योर ऑर्डर था। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें माय अकाउंट के नेम से था। थर्ड नंबर पे आपको जो पेज नजर आ रहा था शॉप के नेम से था, और फोर्थ नंबर पे कॉन्टैक्ट अस के नेम से था। 4 पेजेस थे, इनको मैंने ऐड टू मेन्यू कर। ये पेजेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका सीक्वेंस आपने बेहतर करना है तो ट्रैक योर ऑर्डर को यहाँ पे सिलेक्ट करके ड्रैग करते हुए टॉप पोजीशन पे ले जाएं। इसी तरह से माय अकाउंट सेकंड नंबर पे था और शॉप का जो पेज था वो थर्ड नंबर पे था और कॉन्टैक्ट अस फोर्थ नंबर पे था। अब इसके बाद मेन्यू सेटिंग्स पे आ जाना है। मेन्यू सेटिंग्स पे आके आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप बार राइट लिखा नजर आ रहा है, तो सारी बात है राइट साइड पे ये मेन्यू जाना चाहिए, तो यही ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद सिंपली मुझे सेव मेन्यू पे क्लिक करना है। ओके हो गया। ठीक है, अब मैं अपनी इस वेबसाइट पे जाता हूँ और इस वेबसाइट को जाके एक दफा रीलोड करता हूँ और देखते हैं कि ये मेन्यूज यहाँ पे ऐड हो चुके हैं कि नहीं। ओके हो गया। ठीक है, ये तमाम तर मेन्यूज अब आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन इन मेन्यूज में और जो डेमो वेबसाइट के मेन्यूज थे उनमें फर्क है। फर्क यह है कि यहाँ पे आपको इनके आइकन्स भी नजर आ रहे हैं, जैसे कॉन्टैक्ट अस के सामने मोबाइल, शॉप के सामने बैग, ये मेन का आइकन है और ये आपको ट्रक का आइकन एक नजर आ रहा है। तो अब ये आइकन्स आप किस तरह से अपने मेन्यूज के साथ ऐड कर सकते हैं वो मैं तरीकाकार आपको समझाने वाला हूं। इसके लिए आपने नोटपैड की फाइल में आ जाना है। इस नोटपैड की फाइल में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आपने उस लिंक को यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक हेडिंग लिखी हुई है आइकन्स के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आपने जाना है और ये जो आपके पास लिंक है इस लिंक को आपने सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी करना है और एज इट इज गूगल पे जाके इसको पेस्ट कर देना, पेस्ट एंड गो टू। ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो चुकी है। इस वेबसाइट पे जितने भी आइकन्स लगाए गए हैं वो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रो थीम के हवाले से लगाए गए हैं कि ये इलेक्ट्रो की थीम के अंदर अगर आप आइकन्स को यूज करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट से यूज कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें बहुत सारे आइकन्स हैं, जैसे कि हमने ट्रैक योर ऑर्डर के सामने ये ट्रक वाला आइकन देखा था, तो इसके सामने इसका शॉर्ट कोड है, इसको आपने सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और इस कोड को आपने क्या कर देना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब इस कोड को लगाना किस तरह से है ये चीज आप सीख लें। इसके लिए आपने मेन्यूज में जाना है,
देखिए ट्रैक योर ऑर्डर फर्स्ट नंबर पे, इसी के साथ आपने पहला आइकन लगाना है। तो ये आपको ड्रॉप डाउन का आइकन नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा नजर आ रहा है आइकन क्लास। आइकन क्लास के अंदर आपने इस कोड पे राइट क्लिक करके इस कोड को पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए ये आइकन क्लास यहाँ पे ये ऐड हो चुकी है। अच्छा यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, इस कोड से पहले आपने EC के नाम से एक शॉर्ट कोड लगा के स्पेस देनी है। EC का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रो है, ठीक है। अगर ये कोड आप नहीं लगाएंगे जो शुरू में मैंने अभी यहाँ पे अप्लाई किया है, तो आपका आइकन सही तरीके से नजर नहीं आएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि आइकन क्लास के अंदर इसको ऐड करना, ठीक है। ये ऑप्शन याद रखिएगा। तो मैंने EC ट्रांसपोर्ट वाला आइकन यहाँ पे ऐड कर दिया है। माय अकाउंट पे जाते हैं। माय अकाउंट पे जो हमने आइकन सेटअप किया हुआ था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में बिल्कुल लास्ट में आपको EC यूजर का ये आइकन नजर आ रहा है। इसको भी सिंपल आपने उसी तरीके से कॉपी करना है और मेन्यूज में जाके माय अकाउंट में जाके आइकन क्लास में पहले EC लिख के स्पेस दे दें और फिर ये कॉपी पेस्ट कर। इसी तरह थर्ड नंबर पे जाएं शॉप पे, और यहाँ पे जाके आप शॉपिंग बैग को सर्च कर लें जो आपको सामने नजर आ रहा है। इसको भी कॉपी करें, मेन्यूज में जाएं, आइकन क्लास में EC का कोड लिखें, स्पेस देके ये कोड लिखें, इसको भी ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्लोज कर दें। कॉन्टैक्ट अस पे जाएं। कॉन्टैक्ट अस में आप लोगों को मोबाइल फोन का आइकन नजर आ जाना चाहिए जो ऊपर टॉप पे नजर आ रहा है। यहाँ पे इसको भी कॉपी करें, यहाँ से जाके EC टाइप करें और यहाँ पे स्पेस देके EC दें। तो इस तरह से हमने ये तमाम तर आइकन्स जो हैं ये आइकन लाइब्रेरी के अंदर ऐड कर दिए हैं। बाकी कुछ भी नहीं करना, सेव मेन्यू पे क्लिक कर। इसके बाद आपने अपने स्टोर पे चले जाना है, अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके चेक करना है कि ये आइकन्स प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं कि नहीं। ओके हो गया, जिस तरह से बता रहे हैं वैसे ही हो रहा है। ऐसे ही आपके साथ भी होना चाहिए, जब आप भी काम करें वैसे ही हो। उसके लिए यही है कि आपने तमाम तर स्टेप्स को सिर्फ देखना नहीं है, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है इंशाल्लाह। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पास मेन्यू में ये देखें ये भी लिखा नजर आ रहा है ऐड आ मेन्यू। ये मेन्यू भी हमने ऐड करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें ये लिखा नजर आ रहा है ट्रैक योर ऑर्डर, ये वो डमी वेबसाइट है। इस डमी वेबसाइट पे भी देखें तो आपको मुकम्मल एक मेन्यू नजर आ रहा है। इस मेन्यू पे होम का पेज भी है और इसके अलावा कैटेगरीज भी आपको नजर आ रही है। ठीक हो गया। तो अभी के लिए मैं मेन्यूज पे जाता हूँ, क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे जाता हूँ। अब हम थर्ड टाइम एक नया मेन्यू ऐड कर रहे हैं। अब तो ये आपको याद हो जाना चाहिए कि मेन्यू कैसे ऐड करते हैं, मेन्यू के 3 स्टेप्स कौन से हैं। अब तो आप आंखें बंद करके भी बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है आपका ये मेन मेन्यू है जो आप तैयार करने वाले हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना है। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपके सामने कुछ चीजें आप ऐड करना चाहते हैं अपने मेन्यू पे। कौन से मेन्यू पे? इस मेन्यू पे, ये जो लिखा नजर आ रहा है ऐड अ मेन्यू। ठीक है, मैं अपने इस मेन्यू पे प्रोडक्ट कैटेगरीज लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? प्रोडक्ट कैटेगरीज। ठीक है, एक तो मैं इस तरह से कर देता हूं, यहां से एक पेज भी लगा देते हैं। चलें व्यू ऑल पे जाते हैं। व्यू ऑल पे जाके होम पे क्लिक करता हूं, एक होम अटैच कर देते हैं, साथ एक कॉन्टैक्ट अस अटैच कर देते हैं और एक शॉप अटैच कर देते हैं। 3 जो आइटम्स हैं वो यहां से ऐड कर देते हैं। ये ऐड हो गए। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो होम है ये पेज नहीं है, ये भी कस्टम लिंक के तौर पे इन्होंने ऐड किया हुआ है। आप इसको डिलीट करके नया अपना एक होम पेज तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम वो बाद में करेंगे। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे जो मैंने डिसाइड किया हुआ था प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पे लगाना था। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ये देखें ये क्या लिखा नजर आ रहा है आपको? कैटेगरीज। इसका मतलब प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी है। तो हम पोस्ट कैटेगरी तो नहीं लगाना चाहते, हम कौन सी कैटेगरी लगाना चाहते हैं? प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी नजर ही नहीं आ रही तो लगाएं कैसे? उसका सिंपल सा तरीका कार यह है कि आपने टॉप पे स्क्रीन ऑप्शंस पे जाना है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये देखें जी स्क्रीन एलिमेंट्स पे आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी। इस पे जैसे ही आप टिक लगा देंगे, टिक लगाते ही आपको पता चल जाएगा कि जी ये नीचे ऐड हो चुका। अब ये ऐड हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं, व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं, तो देखें यही प्रोडक्ट कैटेगरीज आपने तैयार की थी जब आपको समझाया जा रहा था कैटेगरी कैसे तैयार करते हैं और कैसे उसकी सेटिंग्स करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन सिलेक्ट ऑल करने के बाद अनकैटेगराइज को मैं अनचेक कर दूंगा क्योंकि इसको मैंने मेन्यू पे नहीं दिखाना। तो ये 4 कैटेगरीज है, इनको भी मैं ऐड टू मेन्यू करने वाला।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने ये एक मेन्यू नजर आ रहा है, मेन मेन्यू, लेकिन इसकी कुछ सेटिंग्स होने वाली हैं, जैसे कि शॉप के पेज को हम सबसे लास्ट में ले जाते हैं और कॉन्टैक्ट अस के पेज को लास्ट में ले जाते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। मेन जो चीज है अब यहाँ पे वो ये है कि आपने इन मेन्यू सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले सेटिंग्स कौन सी करनी है। इसके लिए यहाँ पे काफी ध्यान से आपको सेटिंग करनी है, वरना मेन्यू आपकी मर्जी की जगह पर नहीं आएगा, किसी और जगह पे चला जाएगा। नैव बार प्राइमरी पे आपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपने सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना। अब आप अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर लें और देख लीजिएगा कि आपके जो मेन्यूज हैं वो प्रॉपर तरीके से सेटअप हो चुके हैं। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं होम नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी एंड होम अप्लायंसेस, शॉप्स एंड कॉन्टैक्ट्स। ओके हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने आज के सेशन में ये सीखा किस तरह से हम मेन्यूज ऐड कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने बड़े सिंपल मेन्यूज तैयार किए हैं और कैटेगरीज भी बिल्कुल सिंपल रखी है, इसके अंदर कोई सब कैटेगरीज वगैरह ऐड नहीं की। अगर मैं सब कैटेगरी ऐड करूं तो मेरी वेबसाइट पे जो अभी मैं आपको मेन्यू दिखाने वाला हूँ, ये कैनवस वाला, यहाँ पे काफी ज्यादा एक बड़ी लिस्ट बन जाए, जैसे आपने अमेजोन पे भी देखी होगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे वापस कैटेगरीज में जाना है, कैटेगरीज में जाके मुझे सारी सब कैटेगरीज भी डिफाइन करनी है जो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिखता रहा हूँ। और अभी के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको शो करने वाला हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो सब कैटेगरीज हैं इनको अगर मैं अपने मेन मेन्यू के अंदर ऐड करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे कैसे ऐड करूंगा। मतलब कि अगर कोई भी पर्सन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे पॉइंटर लेकर जाता है तो नीचे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी हैं इनके नाम नजर आने चाहिए। और अब मैं आपको मेन्यू में लेके जाने वाला हूँ और वहां पे भी कुछ चीजें बताने वाला हूँ ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि सब मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं। मेन्यू के नीचे अगर आपने एक लिस्ट दिखानी है मेन्यू आइटम्स की तो वो आप कैसे दिखा सकते हैं। इसके लिए आपने मेन्यूज में जाना है। देखिए मेन्यू आपका ऑलरेडी बना हुआ है और ये देखें ये आपका मेन मेन्यू है जिसका नेम भी आपको नजर आ रहा है। आपने सिंपली क्या करना है, अपने इस पेज को एक दफा रिफ्रेश कर देना है क्योंकि काफी चीजें आपने अभी अपडेट की। हाँ जी, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो हमने क्या चीज क्रिएट की है, प्रोडक्ट्स के अंदर जाके सब कैटेगरीज ऐड की हैं तो वो भी यहाँ से ही ऐड होंगी। ये देखिए ये क्या लिखा नजर आ रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरीज। प्रोडक्ट कैटेगरीज पे अगर आप क्लिक करते हैं, व्यू ऑल पे जाते हैं तो ये देखें आपकी जितनी भी सब कैटेगरीज है वो सारी ही आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो मैंने कौन कौन सी कैटेगरीज दिखानी है, लैपटॉप, मॉनिटर, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स। देखे ना, अगर आपने भी बाकी की जो कैटेगरीज आपको नजर आ रही है इनमें आपने भी सब कैटेगरीज बनाई होगी, वो भी उनकी भी लिस्ट आपको यहाँ पे शो होगी और आपने उनको भी इसी तरह से मेन्यू में ऐड करना है जैसे मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है इसी के लिए ऐड कर रहा हूँ। मैं ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये सारी जो सब कैटेगरीज हैं ये नीचे नजर तो आ गई हैं, लेकिन मैंने इनको कहाँ पे रखना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बिल्कुल नीचे रखना है। तो इसके लिए मैं लैपटॉप्स पे जाता हूँ और ये देखें लैपटॉप को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बिल्कुल नीचे नहीं रखना, इसको थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे रखना है। जब आप थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ये देखें ये क्या लिखा नजर आ रहा है, सब आइटम। एज अ सब आइटम के तौर पे आपने इसको ऐड करना। ओके हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे चला गया मॉनिटर्स पे, मॉनिटर्स को भी मैंने सब कैटेगरी में ऐड करना है। स्मार्ट वॉचेस पे चला गया, इसको भी ऐड करना है सब कैटेगरी के अंदर। इस तरह स्मार्टफोन्स हो गए, इनको ऐड करना है। इसी तरह टैबलेट्स हो गए, टैबलेट्स को भी मैंने यहाँ पे ऐड करना है। देखें ये 5 सब कैटेगरीज मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नीचे रख दी हैं। मैंने आपको तरीकाकार समझा दिया है कि आप अगर सब कैटेगरीज बना रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे और उनको मेन्यूज में कैसे ऐड। ठीक है, ऐड करने के लिए मैं कोई नए ऑप्शन पे नहीं गया, सिंपली मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी में ही जाके इनको देखा है। ठीक है, अब आप सेव मेन्यू पे क्लिक कर दें और फिर देखते हैं अपनी वेबसाइट पे जाके कि क्या वाकई ही ये एक सब आइटम मेरे पास ऐड हो चुका है, सब मेन्यू क्रिएट हो चुका है कि नहीं। तो अब मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे मैं पॉइंटर लेकर गया और मैंने क्योंकि मेन्यू में एज अ सब आइटम के तौर पे ऐड किया था तो अब ये सारे ही मुझे नजर आ रहे हैं। अब मेरे यूजर ने लैपटॉप खरीदने हैं या मॉनिटर खरीदने हैं तो उनको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो उनको लैपटॉप नजर आ जाएंगे, लेकिन अभी नजर नहीं आएंगे क्योंकि अभी तक तो हमने प्रोडक्ट अपलोड की ही। ठीक है, तो अभी के लिए मैं अपने इस टॉपिक को यहाँ पे ही वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हमने यहाँ पे जो ऑफ कैनवस मेन्यू है ये वाला, इसको हम ऑफ कैनवस मेन्यू कहते हैं, ये भी क्रिएट करना है। इसके बाद हमने अपने नेक्स्ट सेशन में एक मेगा मेन्यू भी क्रिएट करना है। मेगा मेन्यू क्या होता है,
जैसे कि ये देखें, ये आपको मेन्यू नजर देख रहे हैं, कितना बड़ा सारा एक मेन्यू आपके सामने नजर आ रहा है। गैजेट्स पे जाए, ये देखें एक बड़ा सा मेन्यू नजर आ रहा है, इसको हम मेगा मेन्यू कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही होने वाला है कि कैसे हम मेगा मेन्यू ऐड करते हैं। देखें